आज मैं आपको कराने वाला हूँ पीवाईक्यू, वो भी किसका, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। और हम जो आपको पीवाईक्यू कराएंगे वो क्या कराएंगे, टॉपिक वाइज कराएंगे। क्या करेंगे, टॉपिक वाइज। तो चलते हैं पहले। एक हमारे पास क्वेश्चन है ये जूस ग्लास वाला। कौन सा, हमने कौन सा टॉपिक लिया, जूस ग्लास वाला। तो इसमें जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होने हैं या जो फॉर्मूले यूज होने हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सिलेंडर यूज होना है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका सी एस से क्या होता है, 2 पाई आर एच। इसका टी एस से क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये मैंने आपको अच्छे से निकालना भी सिखा रखा है, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम क्या होता है भैया, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका सी एस से क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका टी एस से क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, मैंने रिवीजन के तौर पे आपको फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आप याद कर लोगे इसे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या लिखा है, एक जूस ग्लास। भैया एक जूस का ग्लास है, किसके शेप में, इन ए सिलेंड्रिकल शेप। जो जूस का ग्लास है वो किसके शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में है। विद हेमिस्फेयर, एक भैया हेमिस्फेयर है, रेज्ड मतलब उठा हुआ है। पोर्शन एट द बॉटम, तुमने देखा होगा ना, हम जूस की कैन लेते हैं तो वो नीचे से क्या होता है, उठा हुआ होता है। और जो नीचे से ये उठा हुआ है, जो नीचे से ये उठा हुआ है, ये किस पोर्शन में है, ये हेमिस्फेयर, ये लिखा है ना। विद हेमिस्फेरिकल रेज्ड अप मतलब उठा हुआ है। पोर्शन कहाँ से, एट द बॉटम से, मतलब ये यहाँ से इतना ये उठा हुआ है। मतलब ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या है, जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है ये खाली है। ये क्या है, ये वाला हिस्सा खाली है। आया समझ में, समझो। तो इसका मतलब जो मुझे जूस एक्चुअल में मिलेगा पीने के लिए, वो बस कहाँ पर होगा, इस वाले पोर्शन में होगा, बस ये ऊपर वाले पोर्शन में। जो जूस होगा वो कहाँ होगा, वो जूस बस यहाँ होगा। कहाँ होगा, यहाँ। देखने में तो क्या लगा होगा, ये पूरा कैन जूस से भरा हुआ है। देखने में तो क्या लगेगा, ये कैन पूरा जूस से भरा हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। बस जूस बेटा इसके ऊपर ऊपर है, जूस बस इसके ऊपर ऊपर। और देखने में क्या लग रहा है, फुल है। देखने में क्या लग रहा है, ये फुल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। यस सर, बिल्कुल आ गई है। मुझे डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है भैया, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो मुझे डायमीटर, मुझे यहाँ डायमीटर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो भैया रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो यहाँ मेरे रेडियस क्या हो जाएगा, 10 का हाफ। तो मेरा रेडियस आ जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और इट्स हाइट, इसकी हाइट कितनी दे रखी है भैया, जो सिलेंडर की हाइट है, वो सिलेंडर की हाइट मुझे कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, मुझे ग्लास की क्या निकालनी है, कैपेसिटी। ग्लास की क्या निकालनी है, कैपेसिटी। इसका मतलब मैंने कितना जूस पिया मुझे वो निकालना है। देखने में तो क्या लग रहा है, मैंने भैया ये पूरा बोतल पी लिया है, मगर रियल में मैंने देखा अबे तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। जब मैंने जूस पीना स्टार्ट करा तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। फिर मैंने देखा नीचे से तो ये खाली है। अधिकतर रेस्टोरेंट में ऐसे ये यूज करते हैं, देखा होगा तुमने। बाल्टी लेकर आ जाएंगे, ऐसा लगेगा पूरा बाल्टी भरा हुआ, तो देखोगे तो नीचे से बाल्टी खाली रहती है थोड़ी सी। आया समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा भैया, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहाँ लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर। क्योंकि भैया ये हेमिस्फेयर है ना, जो हमें पीने को नहीं मिला। अगर भैया हेमिस्फेयर नहीं होता तो अब ये पूरा फुल होता। हेमिस्फेयर है तो इसका मतलब ये हेमिस्फेयर की वजह से इसकी कैपेसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है। इस वजह से हमने क्या करा है, माइनस वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, मैंने अभी आपको बताया पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है।
अब हम यहाँ से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। क्या कॉमन लेंगे, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर है, पाई आर स्क्वायर क्यूब यहाँ पर है, तो यहाँ 3 है, एक तो यहीं रहेगा और 2 बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ से जब मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, एच बचा, माइनस यहाँ देखो 2/3। यहाँ कितने आर थे, 3 आर थे, 2 आर यहाँ चले गए तो बस क्या बचेगा, 1 आर बचेगा। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है भाई, पाई की वैल्यू क्या यूज़ करने के लिए कह रहा है, 3.14। पाई की वैल्यू क्या यूज़ करने के लिए कह रहा है, 3.14। तो इसकी जगह 3.14 यूज़ कर लिया। रेडियस अपना कितना आ गया, 5 × 5। एच की जगह 14 सेंटीमीटर, एच की जगह क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर -2। रेडियस की जगह 5/3। बताओ ये बात समझ में आ गई, कोई परेशानी है यहाँ तक, समझ में आ रहा है ना। अब देखो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, 00। देखो 5 से काटूंगा, 5 1 = 5, 5 2 = 10, फिर दोबारा 5 1 = 5, फिर 5 4 = 20। अब दोबारा किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 2 = 4, 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 157। तो देखो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 157/2। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। भैया 14 का पोन में कुछ नहीं है ना, तो 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, माइनस। और भैया 5 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, एलसीएम लेना आता है ना अपना। तो 157/2, 42 -10, फिर ये कितना जाएगा, 157/2। इसे इसमें से माइनस करूँगा तो कितना जाएगा, 32/3। इसे 2 से काटूंगा तो कितना जाएगा, 16। अब मुझे क्या करना है, 157 की मल्टीप्लाई पहले 16 में करना है, फिर 3 से डिवाइड करना है। तो 157 की मल्टीप्लाई मैं 16 में करके दिखा देता हूँ आपको। देख लो भैया, 6 6 = 36, 6 7 = 42, कैरी लगा 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 34 का 4 हासिल लगा 3, 3 1 6 कम 6 6 3 9, फिर ये 7, फिर ये 5 1 2 9 11 10 5 15, ये कितना जाएगा, 25 12 जाएगा। कितना जाएगा, 25 12। इस 25 12 को किससे डिवाइड करना है, 3 से, तो कर लेते हैं। देखो यहाँ डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको यहीं पर ही। 25 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, बचा 1 और ये 1 उतार लिया, 3 3 जा 9, कितना उतार लिया, 2 और 2, 3 7 जा 21, 1.0, 3 3 जा 9 1, मतलब ये चलता रहेगा। तो इसे सोल्व करने के बाद कितना जाएगा, 837.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया आंसर। देखो ये आपको कितने नंबर में आया था, 3 नंबर में आया था। कितने नंबर में आया था, 3 नंबर में एग्जाम में आ चुका है। इस वजह से इसे देखना और करना बहुत जरूरी है, मगर पेन पेपर के साथ, पेन पेपर के साथ ये आपको नोट डाउन करना है, फिर ये आपको करना है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है ना। मगर मैं आपको यहाँ तक नहीं छोड़ूंगा, मुझे पता है बच्चे बस देखते हैं और वीडियो को साइड में छोड़ देते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक होमवर्क कर रखा है। क्या दे रखा है, एक होमवर्क। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर आज आपको होमवर्क में ये करना है। तो मैं समझाता हूँ। देखो क्या लिखा है, ए जूस सेलर। भैया ये क्या है, एक जूस की दुकान है। जूस सेलर है जो मतलब जूस बेचता है। फॉर हिज कस्टमर है ना, सर्विंग हिज कस्टमर, जब वो कस्टमर को देता है तो यूजिंग ग्लास, एक ऐसा ग्लास यूज करता है जैसे सो इन द फिगर, फिगर में हमें दे रखा है। मतलब कस्टमर को बाहर से देखने में तो क्या लगेगा, हाँ भैया बड़ा गिलास, बड़ा गिलास है, जूस पियेंगे आराम से, है ना, 50 वाला गिलास लेंगे। मगर उसे जो जूस सेलर है उसने नीचे से क्या कर रखा है, यहाँ से ये पोर्शन उठा रखा है, ये पोर्शन यहाँ से ये उठा रखा है, ताकि जूस क्या है, कम आए। और जब जूस कम आएगा तो उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब उसका क्या होगा, तो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए उसने एक ऐसे ग्लास का यूज कर रखा है जो नीचे से उठा हुआ है। जब आप बोलोगे ना कोका कोला, कोका कोला, तो उसमें आप ये चीजें देखोगे।
तो इनर डायामीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल ग्लास है, सिलेंड्रिकल ग्लास है और डायामीटर कितना दे रखा है 5.6। भैया डायामीटर कितना दे रखा है 5.6, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5.6 का हाफ, 5.6 का हाफ, तो ये कितना हो जाएगा ये 2.8। रेडियस कितना हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास, बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन, मतलब यहाँ से देखो हेमिस्फेयर है ना एक उठा रखा है, विच रिड्यूस, जो क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, ग्लास की कैपेसिटी को क्या कर रहा है ये कम कर रहा है, ये क्या कर रहा है रिड्यूस, reduced the capacity of ग्लास। अगर भैया ये सेलर इसे ना लगाता तो जूस तो मेरा फुल ग्लास आता ना, तो ये क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास, ग्लास की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, ग्लास की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये क्या एच है, इसका मतलब क्या है ये एच। तो फाइंड द अपीरेंट कैपेसिटी, देखो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे हैं, क्या पूछा फाइंड द अपीरेंट कैपेसिटी, जो कस्टमर को दिख रहा है। अपीरेंट कैपेसिटी का मतलब क्या है जो कस्टमर को दिख रहा है, तो भैया कस्टमर को तो क्या दिख रहा है ये पूरा बड़ा ग्लास दिख रहा है ना। तो यहाँ सबसे पहले जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है अपीरेंट कैपेसिटी। अपीरेंट कैपेसिटी का मतलब क्या है कस्टमर को क्या दिख रहा है, हाँ भैया मैं बड़ा गिलास जूस पी रहा हूँ, तो भैया इसका वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। आप इसमें वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ये आपको बेटा आंसर ना इसका कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मुझे पता चल सके हाँ बच्चे बिल्कुल सीरियस हैं और अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे हैं। देखो अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब क्या जो सेकंड क्वेश्चन ये है कस्टमर ने कितना पिया, कस्टमर ने रियल में कितना पिया, इसे अच्छा से बना देते हैं। जो ये हमारा कस्टमर है इसने रियल में कितना जूस पिया, है ना। ये तो कह रहा भाई साहब मेरे तो मजे आके मैंने तो पूरा फुल ग्लास पिया है, नहीं भाई साहब आपको देखने के लिए तो ये मिला था आपको बड़ा ग्लास मिलेगा, मगर जो सेलर है उसने नीचे से इतना पोर्शन इतनी कैपेसिटी उसकी कम कर दी, जूस की इतनी कैपेसिटी क्या कर दी कम, जहाँ फुल आना था वहाँ इतना कम कर दिया। देखो लिखा है ना रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, तो इसका फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का, और इसका क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। देखो सेम मैंने ऐसे करके दिखा रखा है ना, एकदम सेम आपको ऐसे ही करना है, बस यहाँ हाइट की जगह क्या लिखना है 10, रेडियस की जगह क्या लिखना है 2.8। तो इसे आप जब सोल्व करोगे तो आप कॉमन ले लोगे, जैसे मैंने कॉमन लिया था पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा एच माइनस 2r/3। ये क्या आएगा आंसर सेकंड, ये क्या आएगा आंसर सेकंड। तो बेटा ये आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, इस वजह से मैंने एक क्वेश्चन कराया, एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, ठीक है ना। अब दोबारा देखो क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए जब भी समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है ए जूस सेलर सर्विंग हिज कस्टमर, भैया एक जूस सेलर है अपने कस्टमरों को सर्व कर रहा है जूस ग्लास, जैसे भी ये फिगर में दे रखा है इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल ग्लास। अब यहाँ डायमीटर कितना है, डायमीटर भैया मेरा 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो यहाँ रेडियस क्या हो जाएगा 5 का हाफ, तो यहाँ मेरा रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, कोई परेशानी नहीं सर ठीक है। और ये लिखा है आपको पता है बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेयर रेज्ड पोर्शन, हेमिस्फेयर रेज्ड पोर्शन, इसने भी ये क्या कर रखा है यहाँ से ये वाला पोर्शन, यहाँ से ये वाला पोर्शन रेज्ड कर रखा है, तो ये क्या कर रहा होगा ये जूस की कैपेसिटी को क्या कर रहा होगा कम कर रहा होगा। ये लिखा है ना रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, जितना ग्लास में माल आना चाहिए अब उतना नहीं आएगा, क्योंकि बेटा नीचे क्या लिखा है एक हेमिस्फेयर रेज्ड उठा हुआ है तब उसमें उतना एक्चुअल नहीं होगा। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास, ग्लास की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, ग्लास की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। देखो फाइंड द अपीरेंट कैपेसिटी,
अपीरेंट कैपेसिटी जो कस्टमर देख रहा है, कस्टमर ने देखा है बड़ा गिलास 20 रुपए का, चलो पीते हैं। जो कस्टमर को दिख रहा है, जो कस्टमर को दिख रहा है वो तो क्या दिख रहा है, बड़ा गिलास दिख रहा है, अंदर वाला माल थोड़ी दिख रहा है अंदर क्या है। तो भैया वो क्या निकालेगा, पाई आर स्क्वायर एच, जैसे मैंने यहाँ साफ साफ आपको दिखाया ना, ऐसे लिखना है अपरेंट कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो भैया ये पहला हो गया धोखा उसके साथ, जब उसने ले लिया। अब दूसरा धोखा, एक्चुअल कैपेसिटी, क्या पूछ रहा है मेरे से, एक्चुअल कैपेसिटी। तो अब एक्चुअल कैपेसिटी की भी बात कर लेते हैं। जो एक्चुअल कैपेसिटी है उसने तो क्या सोचा था, मैं तो बड़ा गिलास पीऊंगा, क्या पीऊंगा, बड़ा गिलास, मगर उसे क्या मिला, कम मिला। क्यों मिला कम, क्योंकि नीचे क्या लगा हुआ था, हेमिस्फेयर लगा हुआ था। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, क्या कॉमन ले लोगे, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बचेगा एच, और यहाँ से क्या बचेगा 2/3 आर। आया समझ में, नहीं आया कोई परेशानी। पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है, 3.14, ये पहले से दे रखा है, समझ में आ गया। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया, एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से कराया, आई आई डू का मतलब क्या है, मैंने करा। स्टेप सेकंड क्या, यू डू, घर से आप करोगे। अगर कोई परेशानी होती है तो थर्ड स्टेप क्या, वी डू, जब हम डाउट लेंगे तो हम मिलकर करेंगे, जब हम डाउट लेंगे तो हम मिलकर करेंगे। देखो मैं एक क्वेश्चन कराता चला जाता, उसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना, बस मैंने फॉर्मेलिटी करता, मैं क्या करता, मैं फॉर्मेलिटी। मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपना भाई समझ के कराया, तीसरा क्वेश्चन भी अपना भाई समझ कर कराया, ताकि ये क्वेश्चन जो भी वीडियो मेरी देखे, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो, ताकि उस इस क्वेश्चन को दिमाग में क्या हो जाए, रजिस्टर हो जाए, हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, हाँ यार ये जूस वाला क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है, इससे बाहर इस टॉपिक में कुछ नहीं आएगा। तो जो मैं आपको PYQ करवाऊंगा वो मैं क्या करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज भी नहीं, टॉपिक वाइज भी कराऊंगा, ठीक है ना, फिर बाद में चैप्टर वाइज भी करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो सके। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।